पाठ 14 घीसा। सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझना। सच्चा और ईमानदार विद्यार्थी वही कहलाता है जो अनुशासन में रहता है, हमेशा सत्कर्म करता है, जिसके मन में अपने शिक्षक के प्रति आदर भाव होता है तथा जो अपना पूरा ध्यान शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में लगाता है। महादेवी वर्मा के इस संस्मरण में आए घीसा के अंदर ये सब गुण विद्यमान है, तभी तो आज भी लेखिका की इस स्मृति से घीसा नामक विद्यार्थी धूमिल नहीं हुआ। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यही जान लेना सहज होता तो मैं आज भी उस गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने के कारण बता सकती। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है। उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की क्या बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडर और उसके शत विशत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही ली सुख से काट लेती हूँ। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को उस ओर भागते देखकर लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। गडरियों के बच्चे अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देख कान पकड़कर खींच ले जाते और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में से नजर बचाकर देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। बिना किसी चिर परिचित समारोह में मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। और वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊं। कुछ कानों में बालियां, हाथों में कड़े पहने, धूले कुर्ते, ऊंची डोरी में नगर और ग्राम का सब मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संताप की परिभाषा में आ सकते थे और कुछ अपने दुर्बल, रूखे और मलिन मुखों के करुण सौम्यता और निष्प्रभ पीली आंखों में संसार भर की उपेक्षा बटोर बैठे थे। पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। उसकी सचेत आंखों में ना जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी ही रहती, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका ध्येय था। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई भी चतुर न था। शनिचर के दिन वह अपने दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही एक फैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक तथा थोड़ा सा चबेना और एक डाली गुड़ बगल में डालकर पीपल की छाया को एक बार फिर झाड़ने बुहारने के पश्चात वह गंगा के तट पर आ बैठता और अपनी पीली सतेज आंखों पर क्षीण सांवले हाथ की छाया कर वह दूर दूर तक दृष्टि को दौड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफेद नाव की झलक दिखाई पड़ती, वैसे ही वह अपनी पतली टांगों पर तीर के समान उड़ता और बिना नाम लिए हुए ही अपने साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ फिर पेड़ के नीचे पहुंच जाता। वहां ना जाने कितनी बार दोहराए तिहराए हुए कार्यक्रम की एक अंतिम आवृत्ति आवश्यक हो उठती।
पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतारकर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही से काली कच्चे कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े पंख वाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ के कोठर से निकालकर यथास्थान रखी जाती। और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे से प्रमाण स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। महीने में 4 दिन ही मैं वहां पहुंच पाती और कभी कभी काम की अधिकता से एक आध छुट्टी का दिन और भी निकल जाता, पर उसे थोड़े से समय और इन्हीं दिनों में भी मुझे उस बालक का हृदय जैसा परिचय मिला। वह चित्र के एल्बम के समान निरंतर नवीन सा लगता है। मैं आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन विचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ ही गंगा जी के मुंह में इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ ये अलग जोड़े हुए से लगते थे। और कुछ ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी की कहावत चरितार्थ करने के लिए कोट से मैले फटे कुर्ते घर ही में छोड़कर ऐसे अस्थि पंजर रूप में आ उपस्थित हुए जिसमें उनके प्राण रहने का आश्चर्य है, पर घीसा गायब था। पूछने पर लड़के कानाफूसी करने का या तो एक साथ सभी की अनुपस्थिति का कारण सुनाने का आतुर होने लगे। एक एक शब्द जोड़ तोड़ कर समझना